नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर महमूद शाह के साथ दांतों की सेहत और सफाई के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि स्केलिंग का आप तस्करा कर रहे थे, स्केलिंग के साथ एक आम ख्याल ये पाया जाता है कि इसकी वजह से आगे चलकर दांतों को ठंडा गर्म लगने लगेगा या दांत ज़्यादा हसास हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, देखिए स्केलिंग पर सी दांत स्केलिंग जो ट्रीटमेंट है वो तो दांतों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बाहर जितनी डेवलप कंट्री में आप देखें तो वहाँ पे तो रिकमेंडेड है कि हर 6 महीने में आप स्केलिंग कराएं। तो मैं तो यहाँ अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि भाई 6 महीने नहीं तो आप साल में तो एक बार ज़रूर कराएं स्केलिंग। अच्छा, स्केलिंग जो है ना वो दांतों के लिए डैमेजिंग इसलिए नहीं है कि बेसिकली वो पहले ज़माने में जो दांत को खुरचते थे, या अब भी अगर कुछ डेंटिस्ट दांतों को खुरचते हैं तो वो दांतों को रगड़ कर सकता है, स्क्रैच कर सकता है, ज़ख्म डाल सकता है। लेकिन अल्ट्रासोनिक स्केलर्स अब आ गए मार्केट में और काफ़ी सालों से आए हुए हैं। वो साउंड वाइब्रेशन से क्लीन करते हैं। उसको हम सिर्फ अच्छा। दांत के ऊपर घुमाते हैं, जैसे पेंट ब्रश होता है ना, जी। तो वैसे हम दांत के ऊपर सिर्फ उसको हल्का सा घुमाते हैं और वो जो है ना उसकी साउंड वाइब्रेशन से वो जितना भी प्लैक है उसको काटता चला जाता है। अच्छा। जी हाँ, वो उसको काटता चला जाता है और पीछे वाटर स्प्रे आता है जिससे कि हम सक्शन से उसको उठाते चले जाते हैं। तो ये जी। कम्प्लीटली हार्मलेस प्रोसीजर है। और आप शुरू से जो हम बात कर रहे हैं प्लेग की, ये प्लेग को रिमूव करने का बेस्ट प्रोसीजर है। यानी एक एक तो तरीका हो गया ना जब आप होम केयर करते हैं, जी। क्योंकि वो आपका प्लेग तो विद इन डेज आना शुरू हो जाता है। तो आप बार ज़ाहिर सी बात है हर हफ्ते तो नहीं आएंगे डेंटिस्ट के पास, तो आप होम केयर करेंगे, आप ब्रशिंग करेंगे, प्लेक रिमूव करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एरियाज़ आपके ऐसे दांतों के होते हैं जाके आपका प्लेक बढ़ता चला जाता है, आपकी नहीं हो। तो वो निकालने के लिए आप 6 महीने में एक मरतबा जब डेंटिस्ट के पास जा करके स्केलिंग प्रोफेशनली करवा उसको लीजिए। क्लीन करा लेंगे तो आपके दांत जो है ना फिर 100% हेल्दी रहने का चांस है। तो वो बिल्कुल डैमेजिंग नहीं है। हाँ, ठंडा गर्म उसमें लग सकता है। ठंडा गर्म लगने की वजह ये होती है कि अगर आपके दांत के ऊपर प्लेक ज़्यादा जमा होता है तो वो एक बैरियर उसने बनाया होता है। जब हम स्केलिंग करते हैं वो प्लेक को रिमूव हो जाता है, तो जैसे आपकी फ्रेश स्किन होती है ना जी। जो सेंसिटिव होती है, तो वो दांत का फ्रेश सरफेस जो निकल के आती है वो थोड़े दिन, 1 2 3 दिन थोड़ी सा सेंसिटिविटी फील होती है। तो लोग उससे घबरा जाते हैं यानी कि वो पहले तो नहीं वक्ती लगा। तौर पर होता वक्ती है। तौर पे होता है और वो एक नेचुरल, उससे तो भले आप समझें कि दांत आपके सही क्लीन हुए। जी। तो वो उसका कोई कोई इतनी इतना नुकसान वाली कोई बात नुकसान नहीं है। वाली बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंटल फ्लॉस की भी बात आती है। अक्सर व बेशतर लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, देखिए आज जब दांतों की सफाई की बात हो रही है तो डेंटल फ्लॉस भी एक एक अच्छी चीज़ है दांतों की सफाई के लिए। डेंटल फ्लॉस कभी भी उसका एक ये ख्याल कीजिएगा कि वो दांत टूथब्रश का सब्स्टिट्यूट या नेमुल बदल नहीं बन सकता है। वो उसका एडजंक्ट बन सकता है। यानी कि ब्रश तो आपने करना ही करना है हर हाल में, लेकिन होता क्या है कि दांतों के बहुत सारे, जैसे दो दांत के बीच का एरिया है या दांत की जो है ना जिसको हम फिशर्स कहते हैं, वो जी। कितने बारीक होते हैं कि जहाँ पर ये ब्रश के ब्रिस्टल्स नहीं जा पाते हैं। तो उन एरियाज़ के अंदर खाना फंस जाए या क्लीन हो जाए तो आपने जो है फ्लॉस जो होता है वो नॉर्मली एक धागा टाइप होता है और बेहतर है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि इसमें एक वैक्स्ड आता है, एक अनवैक्स्ड आता है। तो वैक्स्ड वाला जो है वो ज़्यादा जो है ना ईजिली पेशेंट उसको जो है, इसका तरीका है आराम से पेशेंट पढ़ लें, इस पर लिखा होता है। उसको आपने सिर्फ वो लेना है हाथों के दोनों हाथ के बीच में, और आप टीवी देख रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, फारिग बैठे हुए, आपने दांत के बीच में डाल करके दो दांत के बीच की सतह जहाँ पर ब्रश नहीं जा पाता है जी। उसके लिए फ्लॉस आपका बेसिकली इस्तेमाल होता है। वहाँ की और सफाई के लिए बेहतर। हाँ, और ये फ्लॉसिंग भी अच्छी चीज़ है दांतों को मज़ीद साफ़ रखने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दांतों के मामले में जब हम किसी मौलिज से रुजू करते हैं तो ये कितना अहम है कि हम किसी मुस्तनद मौलिज से रुजू करें? ये बहुत अहम है। ये बहुत अहम है क्योंकि देखें अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। और एक दो सेमिनार भी मैंने पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन चैप्टर अटेंड किए। उसमें भी यही बात हुई कि जी ये क्वैकरी और जो मिसगाइड करते हैं, सिर्फ बिल्कुल। डेंटिस्ट्री में भी बहुत बहुत क्वैकरी है और बाकी में भी। लेकिन खैर उसमें डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा कि क्या उसके नतीजे निकले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब वो डेंटिस्ट जिनके पास सनद नहीं है, डिग्री नहीं है, उनको उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास क्रॉस इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर वो है। कभी टाइम होगा तो हम क्रॉस इन्फेक्शन पर भी बात करेंगे। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर और दूसरा मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे कुछ डेंटिस्ट जो डिग्री याफ्ता भी हैं, लेकिन क्योंकि कमर्शलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है
हमारे यहाँ के वो भी कभी कभार पेशेंट को मिसगाइड कर देते हैं, जो कि अनएथिकल है। खैर वो हर चीज़, हर दुनिया के हर शोबे के अंदर बिल्कुल। आपको ये मिलता है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। तो आप सनद याफ्ता उसके पास जाएं, और अगर आपको शक है कि आपको अगर कोई सही एडवाइस नहीं मिली है तो आप किसी सेकंड ओपिनियन ले लें। लेकिन आप ट्रीटमेंट, अगर आपको कोई डेंटिस्ट कह रहा है तो वो आप उसको फॉलो ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप आवाम को? देखिए, पैगाम तो मैं यही दूंगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और जहाँ तक मुंह की सफाई, मुंह आपका जो है ना, आपका एक गेटवे है, एक पाथवे है पूरी बॉडी की सफाई का। तो मुंह की सफाई आप जितना रखेंगे उतना आपके अंदर के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहेगा। और आपने जितनी आज बात की है, अगर आप इस पर थोड़ा सा अमल करें और मुंह की सफाई सही तरह से रखें, तो ये एक आपके लिए बहुत लाइफ लॉन्ग, आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए और आपके बच्चों के लिए जो है ना, इससे बड़ा तोहफ़ा आप नहीं दे सकते उनको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज के प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारे अहम मालूमात हमें फ़राहम की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से फ़रमाया, देखा जाए तो ये मुंह हमारे जिस्म का दूसरा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। पहला दरवाज़ा हमारे फेफड़े या नाक के ज़रिए से खुलता है, जिससे हवा का इंदराज होता है। दूसरा ग़िज़ा होती है। और मुंह की सफाई ना रखना बिल्कुल उस तरह है जैसे कि किसी इमारत का दरवाज़ा बहुत गंदा पड़ा हो, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि आगे चलकर इमारत की अंदर से क्या हालत होगी। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम ज़िंदगी में सफाई पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें और अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।